हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? कल हम लोगों ने क्या देखा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस सॉरी, कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है। मैं बतलाया था पहला कॉम्बिनेशन था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और तीसरा था जो आपका फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। पहला था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड वन सीरीज कॉम्बिनेशन और थर्ड वन कौन था आपका? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये तीन रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें मैं आप लोगों को पहला कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बतलाया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये सब मैं पिछली वीडियो में बतलाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाके अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज रेसिस्टेंस बाय रवि सर। तो उसमें वो रेसिस्टेंस का ही चैप्टर में वीडियो में मैं उसको बतलाया हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का। तो आप उसको जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप हेडिंग लगाइए, कॉपी पे निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? मैं पिछले वीडियो में बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि मान लीजिए किसी हम इलेक्ट्रिक सर्किट का कनेक्शन कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और इधर से एक पॉइंट क्या है? बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब और इसको हम एक सोर्सेस ऑफ बैटरी से इसको जोड़ दिए हैं, कनेक्शन ऑन है ये सोर्सेस ऑफ बैटरी से। अब जितना भी हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे सिर्फ पॉइंट ए और बी के अक्रॉस करेंगे, तो इस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सभी जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा उसका हम कॉम्बिनेशन ए और बी पॉइंट से करेंगे। एक रेसिस्टेंस का टर्मिनल एक से जुड़ा रहेगा, एक रेसिस्टेंस का टर्मिनल किससे जुड़ा रहेगा? बी से जुड़ा रहेगा। ये मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है? R3 है। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? I। तो इसमें I1 जाएगा, I2 जाएगा और इसमें I3 जाएगा, फिर रिकंबाइन होकर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा और ये करंट का सर्किल पूरा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूछता है आपका फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम ये कितना रेसिस्टेंस यूज किए हैं इस कनेक्शन में? 3 रेसिस्टेंस यूज किए, R1 R2 R3। इन R1 R2 R3 को रिप्लेस करके एक ऐसा रेसिस्टेंस लगा दिया जाए जो ये तीनों मिलकर जितना बैटरी से करंट को निकाल रहा था वो अकेला वो रेसिस्टेंस निकालेगा। तो उस रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कैसे होता है? तो देखिए इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसमें ध्यान से देना, ओम्स लॉ से हम लोग चलेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। मान लीजिए अब यहां पे I करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है बैटरी से। अब देखिए सारा रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 2 पॉइंट से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? 2 पॉइंट से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए तो ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या रहेगा? भी रहेगा। कितना रहेगा? भी रहेगा। दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना रहेगा? भी रहेगा। तो इन तीनों रेसिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। मैं इसके थ्योरी में बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम है। अब देखिए फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो यहां देखिए लेट करेंगे, लेट दी
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज आर इक्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर इक्यू यूज करेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या यूज करेंगे? आर इक्यू। कहने का मतलब है कि देखिए इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले अगर सिर्फ ये आर इक्यू निकालेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमको कितना करंट देगा? आई ही करंट निकालेगा इसमें। तो इसका जो सर्किट डायग्राम हो जाएगा आर इक्यू का, वो देखिए इस तरह से होगा। ओ यहाँ पे बैटरी होना चाहिए, मैं पोटेंशियल बना रहा हूँ। देखिए सेम वोल्टेज और करंट इससे आई निकाल रहा है, सेम वोल्टेज और करंट इससे क्या निकाल रहा है? आई निकाल रहा है। सेम वोल्टेज करंट आई निकाल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो चलेंगे देखिए फिर फ्रॉम ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या पता हमको? V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, V वही पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट वही आई है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। नाउ ये सर्किट फर्स्ट हो गया, ये सर्किट क्या है? फर्स्ट है, और ये सॉरी ये सर्किट आपका सेकंड हो गया ना, ये सर्किट क्या आपका? सेकंड सर्किट है। अब नाउ इसको लिख लीजिए आप, सर्किट फर्स्ट और ये क्या आपका? सर्किट सेकंड। अब देखिए नाउ फ्रॉम सर्किट फर्स्ट अप्लाई ओम्स लॉ। क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए अब सारा रेसिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? जरा देखिएगा। देखिए भी तो मेरा सेम है, सबके लिए भी मेरा क्या है? सारा रेसिस्टेंस के लिए, इसके लिए भी मेरा भी सेम है, और सेम इसके लिए भी मेरा भी क्या है? सेम है, क्योंकि हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी अप्लाई किए हैं। तो पहला हो जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1, दूसरा V इज इक्वल टू I2 R2, और तीसरा क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I3 R3। ये क्या होंगे? तीन रेसिस्टेंस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तीन रेसिस्टेंस हो जाएंगे। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए। ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नाउ देखिए ऊपर मैं यहां बना रहा हूं। नाउ आई जो इक्विवेलेंट, आई जो करंट है, नेट करंट है, वो किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। आई जो करंट निकल रहा है, नेट करंट, वो किसके? I1 I2 प्लस I3, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और सेम मेरा वोल्टेज है, और सॉरी सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है यहां भी और यहां भी। तो करंट जो ड्रॉन किया है आई, और यहां भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज किया है, वो करंट कितना ड्रॉन किया है? आई। तो दोनों के लिए मेरा करंट भी क्या है? आई निकाल रहा है, लेकिन यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I1 I2 और I3 में हो रहा है। तो आई नेट जो नेट करंट फ्लो रहा है वो सभी का सम अप होगा। अब देखिए यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन हमको आर इक्विवेलेंट और ये R1 R2 R3 में रिलेशन चाहिए कि आर इक्विवेलेंट और R1 R2 R3 में रिलेशन क्या है जब पैरेलल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट से मेरा क्या हो जाएगा? आई बराबर लिखेंगे तो ये आई है, आई इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर इक्यू, V अपॉन आर इक्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर I1 बराबर उसी से क्या होगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही होगा ना? I1 I2 I3 बराबर V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। देख रहे हैं? और इसको कीजिएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? V कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होगा। V से भी कट जाएगा तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ गया आपका, हमको यही लाना था। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? जितना भी रेसिस्टेंस होगा उन सबके रेसिप्रोकल में इसका यूज होगा। 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा आपका? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई ऐसे जितना भी रेसिस्टेंस यूज होंगे तो उसके सब सम के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। बात आ रही समझे? तो ये था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने का मेथड, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट इससे आगे थोड़ा सा बतलाता हूं। मैं देखिए मैं इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं। इसको यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? इरेज कर रहा हूं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो यहां ध्यान से देखिए। ये आया क्या आपका? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3 आया, यही आया ना। अगर n रेसिस्टेंस हो तो 4, n रेसिस्टेंस के लिए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, ऐसे तरह से डॉट 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 प्लस में 1 अपॉन R। जितना रेसिस्टेंस लगा देंगे इसके ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात रही से जितना 4 5 6 जितना आप लगाइए उतना आपको ये दे देगा। अब देखिए इसमें अगर रेसिस्टेंस केस है आपका रेसिस्टेंस आर इक्वल, रेसिस्टेंस क्या हो, इक्वल है, सभी रेसिस्टेंस क्या हो आपका इक्वल है। ये स्पेशल केस में है आपका स्पेशल केस फर्स्ट, रेसिस्टेंस आर इक्वल। अगर सारा रेसिस्टेंस इक्वल हो तो क्या होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा ये। अगर सारा रेसिस्टेंस इक्वल हो तो क्या होगा, मैं इसको भी इरेज करता हूं, पूरा मैं इधर इरेज कर देता हूं। रेसिस्टेंस आर इक्वल, तो सारा रेसिस्टेंस इक्वल हो तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। वेयर क्या है आपका, वेयर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R है। वेयर R1 इज इक्वल टू ये सब क्या है, R है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R होगा। R कॉमन लीजिए, R यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 यानी कितना 4/R कितना होगा। तो यहाँ देखिए 4 रेसिस्टेंस, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ 4 रेसिस्टेंस अगर आइडेंटिकल लिए हैं तो R कितना आया है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब निकालिएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर तो कितना है 4/R, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो R/4 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब जब हम 4 रेसिस्टेंस यूज किए हैं, कितना रेजिस्टेंस यूज किया, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस जब आइडेंटिकल मतलब जिसका रेजिस्टेंस सेम हो उसको यूज किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एक रेजिस्टेंस है जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो मेरा आंसर है। तो 4 देखिए तो 4 n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए 4 n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R/n हो जाएगा। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R/n हो जाएगा। फॉर n रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/n हो जाएगा। ये सब स्पेशल केसेस में है, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आपके कॉम्बिनेशन में दे दिया है कि सभी का रेसिस्टेंस सेम है, तो मान लीजिए 5 रेसिस्टेंस यूज किया है और आपको पूछे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये आपका बेसिक मेथड है। लेकिन अगर आपको स्पेशल केस याद है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R/n, जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ है और जितना एक वायर का रेसिस्टेंस दिया उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो ये है, अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। वो तो हो गया n रेसिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट, व्हेन टू डिफरेंट रेसिस्टेंस कितना हो, 2 डिफरेंस रेसिस्टेंस हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। अब तो बेसिक पता है R1 प्लस R2 आएगा, R1 प्लस क्या आएगा, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 इंटू R2 होगा, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, R1 प्लस क्या होगा R2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बटा सम होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस का R2। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट बटा सम, प्रोडक्ट बटा सम। देखिए अगर 2 रेसिस्टेंस यूज हो रहे हो, कितने रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस यूज हो रहे हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बटा सम कर सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, R1 R2 यूज हो रहा हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बटा सम कर सकते हैं। बात है समझ में। अब देखिए इसमें नोट एक है दोस्तों, इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी smaller than their must be smaller than their smallest resistance used in कनेक्शन। देखिए कहने का मतलब क्या है,
पैरेलल कनेक्शन में जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, ये आर इक्विवेलेंट आएगा, वो जो आपके कनेक्शन में जो सबसे स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस होगा ना, उससे भी इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा, कम आएगा। तो अगर इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मस्ट बी स्मॉलर देन देयर स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस यूज इन कनेक्शन। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल कनेक्शन में ना, वो जो आपका सबसे छोटा रेसिस्टेंस जो होगा, यूज हुआ होगा आपके कनेक्शन में, उससे भी इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा। मैं इसको न्यूमेरिकल्स बनाते समय, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका रेसिस्टेंस का, तो उस समय इसको फिर से मैं वो आपको बाय न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिखला दूंगा कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो आपको सबसे जो लोवेस्ट रेसिस्टेंस यूज हुआ है सर्किट में, उससे भी उसका वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो ये सब स्पेशल केसेस थे, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।